अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम जय। अब एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे, अपने अपने स्वरूप का जिसको आप मानते। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी
निभा देना भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना भगवान मेरी नैया। दल बल के साथ माया घेरे मुझे जो आकर, हो दल बल के साथ माया घेरे मुझे जो आकर, तब देखते न रहना प्रभु देखते न रहना, झट आके छुड़ा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। संभव है झंझटों में तुमको मैं भूल जाऊं, ओ संभव है झंझटों में तुमको मैं भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको ना भुला देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव तेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया, हम दास सदा तुमको देखा करेंगे मन में, ओ हम दास सदा तुमको देखा करेंगे मन में। तुम दिव्य ज्योति बन कर, तुम दिव्य ज्योति बन कर हृदय में रहा करना। तुम दिव्य ज्योति बन कर हृदय में रहा करना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया। पूजनीय माता और बंधुओं, तुलसीदास जी ने पूजा करने का बहुत सुंदर तरीका वर्णन किया है।
और ये तरीका यूनिवर्सल है, सब मानते हैं इसको, हर एक पर लागू होता है, किसी भी मत का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, सभी पर। तुलसीदास जी ने कहा है कि विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल भुगत मुस्कानी। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल भुगत मुस्कानी। पूजा के लिए दो विशेष गुण उन्होंने हमारे सामने रखे हैं। पहला है विनय और दूसरा है प्रेम। जब तक ये दो गुण अपने में पैदा नहीं हो जाते, सच्ची पूजा नहीं होती। विनय ऐसा गुण है जो दूसरे के हृदय को अपने ओर आकर्षित करता है, खींचता है। विनयशील मनुष्य दूसरों के हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ये विनय की महत्ता है। और जिसके अंदर है, उसने बहुत बड़ा काम इस रास्ते का पूरा कर लिया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही है। कहा है, अगर आप ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के पास जाएं जिन्हें ये ज्ञान उपलब्ध है, जो ब्रह्मज्ञानी है। उनकी सेवा छल कपट छोड़ के करें तो ज्ञान आपके हृदय में उड़ेल देंगे। ये ज्ञान हृदय का ज्ञान है, किताबों का ज्ञान नहीं। अगर किताबी ज्ञान होता तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा होता कि गीता पढ़ लो, ज्ञानी हो जाओगे। ये हृदय का ज्ञान है, और ये हृदय से आता है। संतों का हृदय निरंतर भगवान की याद में लगा रहता है। संत की यही परिभाषा है। संत वो है जिसका हृदय भगवान की याद में डूबा रहता है, चलते फिरते खाते पीते सोते जागते निरंतर उसकी याद है। निरंतर उसके हृदय में याद बनी रहती है। उसे कोई गरज नहीं कि वह आपकी तरफ देखे, वह तो अपने प्रभु में लगा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय में वही प्रेम जागृत हो जाए परमात्मा के प्रति, आपके हृदय में भी निरंतर ईश्वर की याद बनी रहे, तो ऐसे संत का हृदय अपनी ओर आपको आकर्षित करना होगा। जब उसकी प्रेम भरी दृष्टि ऐसे सुपात्र पर पड़ेगी, वह हृदय भी प्रेम से भर जाएगा। उसका हृदय भी प्रेम की प्रभु निरंतर यहाँ जारी हो जाएगी। ये बड़े भेद की बात है, और ये विनय से आती है। आप कहीं पर भी जाए, विनय से जाए, कोमल हृदय से जाए, कोमल भाव लेके जाए, और अपने हृदय को खाली करते जाए, तो जरूर बहक जाएगा आपका हृदय। यदि आप पूर्ण धारणा से जाते हैं और अपने मन को खाली नहीं करते, तो जुकाम होने की वजह से शायद उसकी महक से महरूम रह जाएंगे। पहली बात है विनय। जहाँ विनय है वहाँ भक्ति मिलती है, भक्ति प्राप्त होती है विनय से। सच्चा भक्त अपने मालिक के सामने सदैव विनय से झुका रहता है। पहला गुण पूजा का है विनय। और दूसरा गुण है प्रेम। प्रेम से जाते हैं, अपने मन को खाली नहीं करते। तो सच्चा भक्त अपने मालिक के सामने सदा विनय से झुका रहता है।
प्रेम बड़ा छोटा शब्द है, 2.5 अक्षर का है, लेकिन बड़े महत्व का है। बिना प्रेम के परमात्मा नहीं मिलता। कहा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। राम ही केवल प्राण प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। और प्रेम के 5 गुण हैं। वो क्या है? पहला गुण है अदब, दूसरा गुण है लज्जा शर्म और हया, तीसरा गुण है प्रेम का विश्वास, चौथा गुण संतोष का है, पांचवा गुण है त्याग और इसार। इन 5 गुणों को अपने प्रेम को कसकर देखें कि कितना प्रेम आपका परमात्मा से है और उसके अनुसार कितनी कृपाधार आपको उससे प्राप्त हो रही है। प्रेम का पहला गुण है अदब। अदब एक अनूठा शब्द है, संतों की परिभाषा का है। किसी दूसरी भाषा में ऐसा शब्द नहीं मिलेगा आपको, बड़ी मुश्किल से मिल पाएगा। अदब के माने हम अनुशासन या डिसिप्लिन से नहीं कर सकते। डिसिप्लिन तो कई तरीके का होता है। एक डिसिप्लिन है जो डंडे का होता है, ये में नहीं है। ये डिसिप्लिन है प्यार का, प्यार का डर, प्यार का भय। हम जिससे प्यार करते हैं हमें ये भय बना रहता है कि हम ऐसा कोई काम ना हो जाए, जिससे हम प्यार करते हैं वह नाराज हो जाए। ये है अदब। और अदब कैसे शुरू होता है? जो अच्छा बच्चा है अपने माँ बाप का अदब करता है, वो बच्चा अच्छा है और हमेशा फलता फूलता है। बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल जाना शुरू हुआ और अपने अध्यापक का अदब करता है। जो बच्चे अपने अध्यापक का अदब करते हैं उन्हें सच्ची विद्या आती है। जब हम बड़े होते हैं और परमात्मा के रास्ते पे चलने लगते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो अपने सदगुरु का अदब करते हैं और उसके प्रेम से डरते हैं। ऐसे साधक के हृदय में निरंतर टीस बनी रहती है कि उससे स्वप्न में भी ऐसा काम ना हो जाए जो उस गुरुदेव की शिक्षा के विपरीत हो, या उसके हृदय में किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। ये अदब। कहा है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो अदब निभाते हैं वे भाग्यशाली होते हैं। उन्हें हर प्रकार की कृपा दुनिया में परमात्मा से दिन और दुनिया में प्राप्त होती है। कहा है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है और सतगुरु के चरणों में परमात्मा की प्राप्ति। ईश्वर का मिलन होता है। जो माता पिता की इज्जत करते हैं वो संसार में सुखी रहते हैं, और जो अपने सदगुरु का सच्चा अदब करते हैं उन्हें इसी जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। तो पहला गुण है अदब। संतों ने कहा है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अदब पर बहुत भारी जोर दिया है। रूहानियत का रास्ता इशारों का रास्ता है। जो इशारा नहीं समझ सकता वह कई बात भी नहीं समझ सकता। जो सच्चा साधक है वह हृदय से बात करता है, जबान से बात नहीं करता। अजय अदब आगे बढ़ता है
तो हमें ईश्वर की नजदीकी प्राप्त होती है और इससे परमात्मा का सच्चा अदब बनता है। उसका सबसे बड़ी अदब क्या है कि एक भी क्षण हमारा हृदय परमात्मा की याद के बिना न रहे, हर समय उसकी याद आती रहे, उसकी हजूरी रहे, उसकी आगाही रहे। ऐसा परमात्मा का डर हमसे बने। यह प्रेम का पहला गुण, जिससे अपने प्रेम की परख कर सकते हैं। और ये पूजा का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। विनय और प्रेम दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम का दूसरा गुण है लज्जा, शर्म और हया। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम लजाते रहते हैं। हम उससे आंखें भी मिलाकर नहीं देख सकते, उसकी ओर आंखें मिलाकर देख भी नहीं सकते। उसकी निगाह पड़ी, हमारी निगाह नीची हो जाती है। जिससे हमें मोहब्बत है, जिससे सच्चा प्यार है, उसको हम छिप छिप कर देखते हैं, आंखें मिलाकर नहीं देखते, आंख से आंख नहीं मिला पाते, छिप छिप कर निहारते रहते हैं। और निरंतर ये भय बना रहता है कि हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जिससे उसे ठेस पहुंचे। सच्चा साधक निरंतर इस कोशिश में लगा रहता है कि कहीं उससे ऐसा काम ना हो जाए जो वह अपने गुरु के सामने नहीं कर सकता। ऐसा काम उसकी गैरहाजिरी में भी ना करे। ये अदब। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।